हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का आगे का पार्ट देखते हैं। इसके पहले वीडियो में भैया हमने आवेश के बारे में देखा, उसके बाद धारा क्या होता है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, सब कुछ देख लिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध। इसके भाई परिभाषा, मात्रक और वैद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सब कुछ समझेंगे। ये भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं भैया। ये आपका चैप्टर 3 है, ध्यान देना, वैद्युत है। वैसे देखें तो हम बार बार बताते हैं भैया, लाइन से देखिए 11वां चैप्टर, बाकी फिजिक्स में पर्सनली ये तीसरा चैप्टर होता है। ठीक है भैया। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है। देखिए, प्रतिरोध का मतलब ही होता है बाधा, रुकावट। क्या है? बाधा या रुकावट। तो किसी पदार्थ का वह गुण या किसी तार का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर दे। हमने क्या बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न कर दे, उसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध। या इसकी एक और भी परिभाषा है, वो भी बताएंगे। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। भाई हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बच्चों इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। लिखेंगे भैया, किसी चालक का, चालक लिखिए, पदार्थ लिखिए, तार लिखिए, कुछ भी लिखो बबुआ। किसी चालक का वह गुण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बबुआ? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है भैया, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अथवा में एक और परिभाषा चलिए हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो बबुआ। अथवा में हम परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे भैया, किसी चालक के विभव तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सीधी सी बात भैया। अब यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे बबुआ कि R बराबर क्या है। कह रहा है कि किसी चालक के विभव यानी V तथा धारा यानी I के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात R बराबर V अपान I, R बराबर V अपान I हो जाएगा। ठीक है, इसके मात्रक को समझ लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान देना भैया। भाई विभव है V, विभव के मात्रक को वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट। उसके बाद नीचे क्या है? धारा, और धारा के मात्रक को भाई एम्पियर, धारा का जो मात्रक है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं भैया ओम। इसका सिंबल इस तरह से होता है। तो भैया प्रतिरोध का जो मात्रक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो होता है ओम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना भैया, ये मान दिया रहेगा। ठीक है, मान जैसे इसमें माइक्रो में चलेगा, मिली में चलेगा, तो याद रखना ये आपको इस कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे माइक्रो ओम है तो ध्यान दो, इसमें भी वही चीज जैसा कि हमने पहले बताया है। एक जैसे माइक्रो ओम दिया है तो इसका मतलब 10 के घात माइनस का 6 ओम। और उसके बाद अगर एक मेगा ओम दिया है, मेगा ओम,
ठीक है, तो इसका मतलब 10 के घात में प्लस 6 ओम। ये भैया बदलने वाली कुछ चीजें हैं, ठीक है, आपका ये याद रखना, न्यूमेरिकल में बड़ी ही काम की चीज होती है। और वैसे भी हम हैं तो टेंशन नहीं लेना, हम तो बताएंगे ही। ठीक है भैया, ये शब्द यहाँ पे जो है इसको मेगा पढ़ा जाता है, मेगा। और ये जो है, ठीक है, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा भैया। इसको हमने बताया ना, वो जब न्यूमेरिकल में देखेंगे तब वहां समझेंगे। अभी केवल इतना जानिए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा, और भैया इसका फार्मूला, और यहाँ पे सबसे जरूरी जो है वो मात्रक। अब हम देखते हैं किसी भाई चालक में जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट। अब लिखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, चलिए समझते हैं बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से बबुआ। ठीक है, हाँ, पहला जो होता है भैया, पहला हो जाता है तार की लंबाई। तार की लंबाई। अब तार की लंबाई से क्या तात्पर्य है, तो भैया जो तार, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती लिखेंगे, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, यहां पे ये बोल रहा है कि भैया जो तार का प्रतिरोध होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि भैया तार जितना लंबा होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि तार जितना लंबा होगा, जितना लंबा होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा, अधिक प्रतिरोध होगा। ठीक है भैया, तार जितना लंबा होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा। ये हो जाएगा भैया, आपकी लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा बच्चों, जो दूसरा होता है भैया वो हो जाता है तार की मोटाई, अर्थात हम कह सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, मोटाई से मतलब क्षेत्रफल से है। तार की मोटाई से क्या तात्पर्य है, ध्यान देना भैया, कि तार की मोटाई के क्या है या क्षेत्रफल के भैया क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे प्रतिरोध, लिखेंगे किसी तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के या मोटाई के कह लें, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो भैया आर होता है ये प्रोपोर्शनल किसके, 1/a के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है बच्चों कि तार जितना मोटा होगा, अर्थात तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा।
ठीक है। यहां पे अगर ए का मान बढ़ेगा तो आर का मान कम होगा, अगर आर का मान बढ़ रहा है तो ए का मान कम होगा। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब यही है कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो लिख देंगे भैया कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। प्रतिरोध का मान भैया उतना ही कम हो जाएगा। आई बात समझ में बबुआ? चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला जो है, अगला है तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ, ठीक। तार के पदार्थ से मतलब यह है कि भैया निर्भर किस पे करता है? तार का पदार्थ जो है वो भी का लिख देंगे, के नहीं लिखेंगे। तार का पदार्थ, इसका मतलब क्या है? तार का पदार्थ से मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यह है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कि भिन्न भिन्न जो तार होते हैं, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ के तार का जो प्रतिरोध है वो भिन्न भिन्न होता है। यानी सब में प्रतिरोध एक जैसा नहीं होता। समझने का प्रयास करिए। जैसे चांदी है तो चांदी में चालकता का गुण सबसे अधिक होता है, यानी चांदी में धारा सबसे तेजी से प्रवाहित होती है। उसी तरह लोहे में अलग होगा, एल्यूमिनियम में अलग होगा, कॉपर में अलग होगा। तो भैया भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे बने तार में जो प्रतिरोध है वो भी भिन्न भिन्न होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो यहाँ कहने का मतलब वही है बच्चों कि जो तार का पदार्थ है, अर्थात इसमें अब हम लिखेंगे भैया, लिखेंगे भिन्न 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 प्रकार के पदार्थ के तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अब तो समझ में आ गई होगी बात मेरे प्यारे रसगुल्लों। हमने यही तो बताया भैया कि भिन्न भिन्न पदार्थ, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के तार हैं, सब में उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। जैसे चांदी का तार है उसमें धारा का मान तेजी से प्रवाहित होगा। फिर है उसी तरह भैया जैसे एल्यूमिनियम है तो उसमें अलग होगा, ठीक। कॉपर का तार है उसमें अलग होगा, आयरन यानी लोहे का बना है तो उसमें अलग होगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ से बने तारों में जो प्रतिरोध होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। यही है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए समझ में आ गया ना भैया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। ये प्रतिरोध है भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। समझ में आ गया? तो ये बड़ा प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।